नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 17 श्लोक संख्या 32। त्वां वर्तमानं नरदेवदेहेषु अनुप्रवृत्तः अयम् अधर्मपूगः। लोभो अनृतं चौर्यम् अनार्यम् अहं ज्येष्ठा च माया कलह च दम्भः। त्वां वर्तमानं नरदेवदेहेषु अनुप्रवृत्तः अयम् अधर्मपूगः। लोभो अनृतं चौर्यम् अनार्यम् अहम् ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः। त्वां वर्तमानं नरदेवदेहेषु अनुप्रवर्तो अयं धर्मपूगः। लोभो अनृतं चौर्यम् अनार्यम् अहो चौर्यम् अनार्यम् अहं ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः। त्वां वर्तमानं नरदेवदेहेषु अनुप्रवर्तायम् अधर्मपूगः। लोभं च अनृतं चौर्यम् अनार्यम् अहम् ज्येष्ठा च माया च कलहश्च दम्भः। त्वां वर्तमानं नरदेवदेहेषु अनुप्रवृत्तो अयम् अधर्मपूगः। लोभः अनृतं चौर्यम् अनार्यम् अहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः।
त्वां वर्तमानं नरदेवदेहेषु अनुप्रवर्तो अयमधर्मभोगः लोभो अनृतं चौर्यम् अनार्यम् अहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः। माताएं त्वां वर्तमानं नरदेवदेहेषु अनुप्रवर्तो अयमधर्मभोगः लोभो अनृतं चौर्यम् अनार्यम् अहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः। त्वां वर्तमानं नरदेवदेहेषु अनुप्रवर्तो अयमधर्मभोगः लोभो अनृतं चौर्यम् अनार्यम् अहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः। त्वां वर्तमानं नरदेवदेवेषु शब्दार्थ त्वाम तुमको, वर्तमान उपस्थित, नरदेव हे नरदेव या राजा, देहेषु की देह में, अनुप्रवृत्तः सर्वत्र घटित होकर, अयम ये सभी अधर्म पूगः जन समूह में, लोभ, ठीक से क्यों नहीं बैठता तू, बेवकूफ हो क्या। लोभ, अनृतम असत्य, चौर्यम डकैती, अनार्यम अशिष्टता, अहम विश्वासघात, अम्हः विश्वासघात, ज्येष्ठा दुर्भाग्य, च तथा माया छल, कलह झगड़ा, च तथा दंभ घमंड। अनुवाद, यदि कली रूपी अधर्म को नरदेव अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। तात्पर्य, अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। किसी भी मत के अनुयायीगण धर्म के सिद्धांतों जैसे तप, स्वच्छता, दया,
तथा सत्य का पालन कर सकते हैं। जैसा कि हम पूर्व में कह चुके हैं, इसके लिए हिंदू से मुसलमान या ईसाई या अन्य कोई मतावलंबी बनने की आवश्यकता नहीं है, जिससे कि स्वधर्म त्यागी बनकर धर्म के सिद्धांतों का पालन न करना पड़े। भागवत धर्म के सिद्धांतों का पालन करने हेतु कहता है, धर्म के सिद्धांत न तो रूढ़ियां हैं, न ही किसी मत के नियामक सिद्धांत हैं। ऐसे नियामक सिद्धांत संबंधित देश तथा काल के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मनुष्य को इतना ही देखना है कि धर्म का उद्देश्य पूरा होता है या नहीं। वास्तविक सिद्धांतों तक पहुंचे बिना रूढ़ियों तथा सूत्रों में चिपके रहना ठीक नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी विशेष मत के प्रति निष्पक्ष रह सकता है, किंतु राज्य उपर्युक्त धर्म के सिद्धांतों के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। लेकिन कलयुग में राज सत्ता के कार्यकारी अध्यक्ष ऐसे धार्मिक सिद्धांतों के प्रति उदासीन होंगे, अतएव उनके संरक्षण में धार्मिक सिद्धांतों के विरोधी यथा लालच, असत्य, छल तथा चोरी स्वाभाविक रूप से पनपेंगे और ऐसे में राज्य में भ्रष्टाचार रोकने हेतु विज्ञापनबाजी के हो हल्ले का कोई अर्थ नहीं होगा। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय
कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विशेष रूप से मुंबई से वाया दिल्ली पधारे हमारे अर्चा अवतार प्रभु का और इनकी माता श्री का और इनकी धर्मपत्नी श्री का और इनके सुपुत्र और हमारे ब्रह्मचारी गौरांग प्रभु का हार्दिक स्वागत है सभी भक्तों की ओर से। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ भी कहें कृपा करके इन बातों को ध्यान से सुनिए। देखो, हमें तथ्यात्मक रूप से चीजों को समझना चाहिए। जैसे तथ्यात्मक का अर्थ क्या है? जो तथ्य है वो तथ्य सदा ही रहता है। उदाहरण के लिए 2 और 2 4 होते हैं, ये एक तथ्य है और ये सर्वकालिक है, सर्वभौमिक है और सर्वजनिक है। सब समय में यही रहेगा, यही रहता आया है, सब कालों में भी यही रहेगा, सब भूमि पर भी यही पाया जाता है। अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सार्वजनिक भी है, अर्थात काला गोरा छोटा बड़ा सबको ये पालन करना पड़ता है। तो ये एक तथ्य है जो जीवन के लिए आवश्यक है। जैसे सूर्य उतने बजे उदय होते हैं, तो ये एक तथ्य है। सारे संसार में सूर्य समय पर अस्त होते हैं, ये एक तथ्य है। ये सर्वत्र लागू रहते हैं। ये जीवन जीने के लिए अत्यंत अनिवार्य होते हैं। ऐसे ही इस सृष्टि को जब भगवान ने बनाया तो सृष्टि के साथ कुछ तथ्य भी संसार में प्रदान किए कि भाई अगर तुम सुखपूर्वक जीना चाहते हो तो क्रमशः इस प्रकार से जी सकते हो। तुम्हारे जीवन को जो तुमने धारण किया है, किसी लक्ष्य के हेतु तुमने धारण किया है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस सृष्टि को बना करके दिया है। तो तुम इस सृष्टि को बड़ी अच्छी तरह से आनंद पूर्वक जी सकते हो इन तथ्यों के साथ। तो तथ्य क्या है? तथ्य है, बोले उद्देश्य क्या है? बोले तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के लोग तरह तरह के उद्देश्यों के साथ जीवन जीते हैं। कितने तरह के लोग होते हैं, उतने ही तरह का प्राय उनके जीवन का अर्थ होता है, जीवन जीने का पर्पस होता है। तो शास्त्र तथ्यात्मक रूप से विभाजन करता है। हम अपनी दृष्टिकोण से अलग अलग रूपों से विभाजन करते हैं, लेकिन वो विभाजन लंबे समय नहीं चलते। शास्त्र जो विभाजन करता है वो तथ्य सदा रहते हैं और सर्वत्र रहते हैं। तो शास्त्र क्या विभाजन कर रहा है? बोले जीवन जीने का जो अर्थ है वो 4 प्रकार से समाज में पाया जाता है, जीवों में पाया जाता है। ये कौन से अर्थ हैं? इनको
जीवनी शक्ति क्या है? बोले जीवनी शक्ति को पुरुषत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषत्व। सबके अंदर है जीवनी शक्ति। उसका जो अर्थ है, अर्थात जिसके लिए वो पुरुषत्व को धारण करके जीता है, जीवन शक्ति का संचालन होता है, बोले वो क्या है? पुरुष अर्थ। क्या कहलाता है वो फिर? पुरुष अर्थ। इसको जोड़ने पर शब्द निकल के आता है पुरुषार्थ। क्या? पुरुषार्थ। तो संसार में ऐसे 4 प्रकार के पुरुषार्थ पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। प्रायः इन सभी पुरुषार्थ की शुरुआत कहाँ से हो रही है? धर्म से। कहाँ से शुरुआत हो रही है? धर्म से। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों को अगर तुम प्राप्त करना चाहते हो जीवन के जीने के लिए, तो उसका आधार धर्म को बना लो, तो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा उसमें। लेकिन हम लोग नहीं बना पाते, कई बार नहीं बना पाते, तो फिर उसके परिणाम भोगने पड़ते हैं। गीता में भगवान ने कहा, मैंने जब सृष्टि बनाया तो सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा। यज्ञ पहले दिए, सृष्टि बाद में बनाया। या सृष्टि के साथ यज्ञों को प्रस्तुत किया। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, सब साथ में दिया। अब तुम्हारी इच्छा है, तुम लेते क्या हो? नहीं लेते धर्म को, तो उसका तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। तो यहाँ धर्म का अर्थ ये नहीं कि मुसलमान धर्म है या हिंदू धर्म है या क्रिश्चियन धर्म है या कोई दूसरा धर्म है। नहीं, प्रभुपाद जी ने धर्म की परिभाषा वो भी बड़ी प्रैक्टिकल टर्म्स में की भागवत में, वो भी तथ्यात्मक है। क्या है? उस धर्म में तपस्या होनी चाहिए, उस धर्म में स्वच्छता होनी चाहिए, उस धर्म में दया होनी चाहिए, उस धर्म में सत्य होना चाहिए। दया, सत्यम, तपा, शौचम, ये 4 धर्म के पिलर्स हैं जो प्रत्येक समाज में अत्यंत अनिवार्य हैं। ये तथ्य है। इस पे कोई नाम नहीं लिखा है कि हाँ ये मुसलमान सत्य है, ये हिंदू सत्य है। नहीं, ये मुसलमान की दया का रूप ये होता है, हिंदू की दया का रूप ये होता है, क्रिश्चियन की दया का रूप ये होता है। नहीं, सर्वत्र दया का एक ही रूप है, सर्वत्र सत्य का एक ही रूप है, सर्वत्र तपस्या का एक ही रूप है कि कष्ट उठाए जाएं कुछ अच्छे बनने के लिए। और सर्वत्र पवित्रता का भी एक ही रूप है। भाषा अलग हो सकती है, बाकी थोड़ा बहुत पहनावा, ओढ़ना, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत अलग हो सकती हैं, लेकिन सिद्धांत अलग नहीं हो सकते। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो जैसे गणित सब जगह एक जैसा है, ऐसे ही भावनाओं को व्यक्त करने का जो भाव है सबको एक जैसा ही फील होता है। ये नहीं कि कहीं दूसरी जगह चिमटी भरने से कोई हंसता हो और एक जगह चिमटी भरने से रोता हो। नहीं, उसको अलग अलग शब्दों में कोई व्यक्ति व्यक्त कर सकता है। लेकिन जो मोटी बुद्धि के लोग होते हैं वो इस तथ्य को नहीं समझ पाते। सूक्ष्म वृत्ति के, हालांकि बहुत कठिन नहीं है इसको समझना, सहज है समझना, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पाते। प्रायः समाज मोटी बुद्धि से पीड़ित है। क्यों पीड़ित है? क्योंकि वो धर्म में लगा हुआ है ही नहीं, उसका दिमाग काम ही नहीं करता, दिमाग खराब है उसका। तो भगवान ने जो 4 पुरुषार्थ दिए कि तुम क्या करो, धर्म में अपने आप को लगाओ, अर्थ की प्राप्ति भी होगी, काम की प्राप्ति भी होगी और मोक्ष की प्राप्ति भी होगी, बाय डिफॉल्ट होगी।
एक पंचम पुरुषार्थ भी होता है जिसको भक्ति कहते हैं। ये तो अत्यंत दुर्लभ पाया जाता है। तो प्रायः समाज जब शुरुआत होती है सृष्टि की, तब इस क्रम से आता है। ज़्यादातर धर्म व्याप्त रहता है समाज में। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है ये धर्म नष्ट हो जाता है। भगवान बार बार क्या करते हैं, स्वयं प्रकट होकर के भक्तों को भेज करके क्या करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तो सारा खेल किसका है, धर्म का है। और पंचम पुरुषार्थ में किसका खेल है, इस धर्म से भी बढ़कर एक और धर्म है, उसको भागवत धर्म कहते हैं। कौन सा धर्म कहते हैं, भागवत धर्म, जिसको भक्ति कहा जाता है। तो जब धर्म ही नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भागवत धर्म कहाँ समझ में आएगा। बोले धर्म को पहले प्रधानता दी जानी चाहिए, लेकिन धर्म का नाश होता है तो लोग धर्म को प्रधानता नहीं दे पाते, कुछ और ही पुरुषार्थ समझ करके कार्य करते। कुछ और पुरुषार्थ क्या होगा, 4 पुरुषार्थ दिए तो 5वां तो हो ही नहीं सकता संसार में। कौन से पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इसमें धर्म को व्यक्ति जब चूक जाता है तो दूसरे पुरुषार्थों को केंद्र बना लेता है। तो जो लोग अपने जीवन में काम की पूर्ति के लिए जीवन जीते हैं, किसके लिए, काम की पूर्ति के लिए। काम मतलब मन में जो कामनाएं उठती हैं उन कामनाओं की पूर्ति के लिए जीवन जीना। तो कामनाएं अगर और ज़्यादा बॉइल्ड आउट कर दी जाएं, जैसे दूध है, दूध को अच्छी तरह से बॉईल कर दिया है तो लास्ट में क्या बचता है, खोआ बन जाता है वो, है कि नहीं। ऐसे ही इस कामनाओं को और बॉईल करते चले जाएं तो गाढ़ा रूप क्या है कामनाओं का, बोले वो है स्त्री पुरुष का आकर्षण। वो क्या है, स्त्री पुरुष का आकर्षण, जड़ बन गया वो। इसलिए कामनाएं जो खिलौने से चालू हुई, जो आइसक्रीम से चालू हुई, जो इधर उधर घूमने फिरने से चालू हुई, वो कहाँ तक जाती है, पुरुष के लिए स्त्री आकर्षण तक जाती है, स्त्री के लिए पुरुष आकर्षण तक जाती है। फिर वहां से और कामनाओं का वृक्ष निकलता है। कामनाएं बढ़ती हैं तो जड़ में जाती हैं और फिर जड़ से और कामनाएं निकलती हैं। जैसे बीज से वृक्ष निकलता है और वृक्ष से बीज निकलते हैं, ये क्रम कभी अंत नहीं होता। तो जो लोग इस वृत्ति में फंसे रहते हैं कि उनका एक ही लक्ष्य है कि उनकी कामनाओं की पूर्ति होनी चाहिए, बस, ये लोग क्या कहलाते हैं, कामी कहलाते हैं। ये लोग क्या कहलाते हैं, कामी कहलाते हैं। और ये उन कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं। इनका नाम कर्मी भी होता है। क्या होते हैं, कर्मी होते हैं। अर्थात ये लोग क्या करते हैं, अर्थ को दांव पर लगा देते हैं। कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए। ये लोग धर्म को भी दांव पर लगा देते हैं, धर्म की कोई परवाह नहीं करते। धर्म भ्रष्ट हो जाए तो हो जाए, लेकिन कामनाओं की पूर्ति होनी चाहिए। ये लोग मोक्ष को भी दांव पे लगा दे। क्या मोक्ष किसने देखा, मरने के बाद कहाँ जाएंगे। तो ये लोग क्या सोचते हैं, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। पहले ऐसे सोचते थे, आजकल सोचते हैं ऋणम कृत्वा मदिराम पीबेत। उधार लेकर के पियो, दारू पियो, सिगरेट पियो, बीड़ी पियो, तम्बाकू खाओ, संसार में भोग करो। पहले लोग घी पीते थे। यावत जीवेत सुखम जीव। किसके लिए कमा रहे हैं,
किसके लिए धर्म कर्म, क्या मोक्ष, यही मोक्ष है। तो उनके दिमाग में कुछ और बैठता नहीं, बाकी सब चीज़ों के दाव पर लगा देते हैं। पूरा हफ्ता कमाएंगे और सैटरडे संडे उड़ाएंगे। ये नहीं सोचते कितना पसीना बहा करके हमने पैसा कमाया था, क्यों उड़ा रहे हैं हम इसको। हाँ, पूरा साल 2 साल 10 साल घर वाले कमाते हैं और कमाने के बाद बड़ी बड़ी शादियां करते हैं और उसमें उड़ाते हैं। बड़ा पंडाल लगेगा, बड़े व्यंजन बनाए जाएंगे, फालतू में वेस्ट किया जाएगा। किसके लिए कमाया था, किसके लिए कमाया था, शादी करने के लिए कमाया था, उड़ाने के लिए कमाया था, खूब बर्बाद करते हैं। तो ये लोग कौन कहलाते हैं, कर्मी। ये सबसे निकृष्ट जीव होते हैं समाज के अंदर। इनसे श्रेष्ठ होते हैं जिन्हें अर्थी कहा जाता है। कौन से होते हैं, अर्थी, अर्थात जिनका जीवन का लक्ष्य क्या होता है, पैसा। न बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कहीं से भी पैसा है बस, लेकिन पैसा ऐसे थोड़ी इकट्ठा होता है। पैसे के लिए काम का त्याग करना पड़ता है। जा रहे थे, देखा पनीर खाने की इच्छा है, पूछा क्या भाव, बोले 200 रुपया किलो। अरे नहीं खाना पनीर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पैसा बचाने के लिए कामनाओं को मारना पड़ता है। इच्छाएं मार मार के 4 पैसा इकट्ठा होता है जीवन में, अन्यथा पैसा इकट्ठा होता ही नहीं। तो जो काम का बलिदान करता है तब वो थोड़ा ऊपर उठ पाता है और क्या बनता है, अर्थी बनता है। उसके लिए किसी इच्छा की पूर्ति हो या ना हो, लेकिन पैसे से उसको बड़ी ठंडक मिलती है। उसके पास पैसा इकट्ठा होना चाहिए बस। ये लोग कामी से फिर भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। हालांकि इनका पैसा फिर राजा लोग ले लेते हैं टैक्स के रूप में, या चोर डकैत आदि ले जाते हैं टैक्स के रूप में, उठा चोरी करके, या डॉक्टर्स के पास चला जाता है इनका पैसा बीमारी के रूप में, या वकील लोग ले लेते हैं। इन 2-4 जगहों पर इनका पैसा प्राय चला जाता है, क्योंकि धर्मी नहीं होते। ये इतने ओरिएंटेड होते हैं पैसे के लिए कि मोक्ष भी भाड़ में जाए, धर्म का भी कोई परवाह नहीं करना इन्होंने, और कामनाओं को भी मार डालते हैं। लेकिन क्या आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, धन आना चाहिए। कामी का कोई उदाहरण दे सकता है, कामी कर्मी का कोई उदाहरण दे सकता है, जो कामनाओं की पूर्ति के लिए जीवन जिया जिसने। हाँ, तेरे को पता है तो तूने पहले सुना है, तो तुम इतना होशियार क्यों बनता है। हाथ खड़ा करना चाहिए। दूसरे लोग बताओ भाई, कामी का उदाहरण। रावणी है कामी का उदाहरण, तुम नहीं है। हरि बोल। तो तेरा नाम ले लो पहले, फिर कामी के उदाहरण समाज में हम सब भरे पड़े हैं। माता जी ने कहा था कि हाँ हम सब हैं। वास्तविकता है ये। उदाहरण के लिए हमें बहुत दूर खोजना पड़ता है ना। अच्छा उदाहरण हो तो हम सब अपनी ओर घुमाते हैं सुई को, हाँ हम में से कोई एक है, मैं हूँ। कामी के उदाहरण हम सभी हैं। कामी के उदाहरण रावण आदि हुए, दुर्योधन एंड कंपनी हुई, ये सब घोर कामी थे। सृष्टि भरी पड़ी ऐसे लोगों से। अर्थी, जो धन को चाहने वाले। दुर्योधन इतना बड़ा साम्राज्य पाकर के भी पेट नहीं भर रहा है उसका, वो पांडवों का भी हड़पना चाहता है। तो हम सब लोग संसार में अर्थी भी प्राय हैं।
इससे बढ़कर होता है धर्म का पालन करने वाला। किसका पालन करने वाला? धर्म का पालन करने के लिए उसको कामनाओं का भी त्याग करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, और धन का भी त्याग करना पड़ेगा, धन का भी बलिदान देगा वो, तभी क्या कर सकता है? धर्म कर सकता है। तो बहुत सारे लोग धर्म जो वास्तव में करना चाहते हैं वो धर्म पालन करने के लिए, इनका त्याग करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत दुर्लभ पाए जाते हैं। जो धर्म को महत्व देते हैं, फिर बोले खाने पीने के लिए, संसार की जीवन निर्वाह करने के लिए कहाँ से आएगा, कैसे संसार चलेगा हमारा? लेकिन वो उसी का चल सकता है जो इस स्तर का दृष्टिकोण रखता है, उस स्तर की समझ रखता है। जब भगवान ने कहा है ऐसा कि भाई तुम्हारा सब कुछ यहाँ से शुरुआत है, यहीं से चलेगा, तो उसको समझ में आएगा तो इस स्तर पर काम करेगा। जिसको समझ में ही नहीं आएगा उस स्तर पर कैसे काम करेगा? वो तो मोटी बुद्धि का है। वो तो सोचेगा अरे पैसा के छाती पर रख के ले जाएंगे, चलो भोग करो। वो कामी का दृष्टिकोण का जीवन जिएगा। कोई व्यक्ति सोचता नहीं पैसा हमेशा आखिरी में बुढ़ापे में कौन साथ देता है? बोले पैसा ही साथ देता है, पैसा इकट्ठा करके रखो। तो आदमी मरते मर जाता है लेकिन पैसा छोड़ता नहीं। उसका दृष्टिकोण पैसे में भरा पड़ा है। ठीक वैसे ही जैसे कामी का कामनाओं में भरा पड़ा है, अर्थी का अर्थ में दृष्टिकोण भरा पड़ा है, ऐसे ही धर्मी का धर्म आधार होता है। ऐसे लोग अत्यंत दुर्लभ होते हैं। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए, महाराज करबंध। क्या नाम था? करबंध। करबंध के जो पिता थे उन्होंने, वो भी राजा थे, उन्होंने समाज से बहुत धन इकट्ठा कर लिया। जैसे सिकंदर था, उसने भी प्रजा से धन इकट्ठा कर लिया। एक एक रुपया निकलवा करके उसने खजाने भर लिए अपने। कब्रें खुदवा करके उसने पैसा इकट्ठा किया था। अनाउंसमेंट किया था कि अगर कोई 1 रुपया ला करके देगा तो उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा, आधा राज्य दे दूंगा। तो एक बालक अपनी माँ के पास गया, बोले अम्मी जान मेरे को 1 रुपया दे दो, 1 अशरफी दे दो। बोले बेटा सारा अशरफियाँ तो जमा हो गया, अब कुछ है ही नहीं हमारे पास। नहीं मेरे को कहीं से भी दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा तो एक काम कर, पुराने समय में अब्बा जान के मुंह में अशरफी डाली जाती थी, तो उनकी कब्र में से निकाल के लिया। मर क्यों रहा है, बाप पहले ही मर गया तेरा। तो गया तो जा करके अपने अब्बा जान की कब्र खोद के उसके मुंह में से निकाल के ले आया। हिंदू लोगों के अंदर वो सोना डालते हैं ना, उनके यहाँ भी डालते हैं। तो ले जा करके उसने दिया कि भाई मेरे को आधा राज्य दे दो। बोले पहले ये बताओ तुम ये निकलवा के कहाँ से लाए थे, कहाँ से आया एक अशरफी? उसने बताया कि अब्बा जान की कब्र खोदी गई। तो उसने सैनिकों को आदेश दे दिया जितनी कब्रें घड़ी पड़ी हैं वहां से भी निकलवा करके खजाना भरा जाए। राजपाट तो कुछ देना नहीं था, उसने तो परीक्षा लेनी थी, ढूंढना था कि पैसा कहाँ से छुपा के रखा है लोगों ने। तो सिकंदर इतना अर्थी था, इतना अर्थ का लोभी था, उसको कैसे भी चाहे कुछ भी करना पड़े, लूटपाट आदि, पैसा आना चाहिए बस। तो ऐसे ही रावण भी था, सोने की लंका उसकी, बड़ा लोभी। प्रायः संसार भरा पड़ा रहता है। तो करबंद महाराज के जो पिता थे उन्होंने भी बहुत सारा पैसा समाज का ऐसे ही इकट्ठा कर लिया और लोगों को पर खर्च नहीं करते थे। तो प्रजा बहुत दुखी रहती थी, सब गालियां मारते थे, ये पता नहीं क्या करेंगे। तो इनके जो पुत्र थे करबंद जी, इनको बड़ा दुख लगता था, ये बड़े संस्कारी थे। इक्ष्वाकु वंश बड़ा महान वंश हुआ है जिसमें भगवान राम, सूर्यवंशी ये सब कहलाए, भगवान राम प्रकट हुए। इनके वंश में भी किसी ने अगर गलती किया है तो उनको दंड मिला है। कई सारे राजा ऐसे हुए जिन्होंने गलतियां की,
इनके पुत्रों ने आगे चल करके इनकी उद्धार का कुछ विचार किया। फिर तो करवन जी जो इनके पुत्र थे विचार कर रहे हैं कि पिताश्री को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, आने वाले समय में वो राजा बने। जब वो राजा बने तो उन्होंने खूब धर्म किया, इतना धर्म किया कि एकदम मुक्त हस्त से, खुले हाथों से पैसे को लुटाया। अब धर्म करने में तो बलिदान देना पड़ता है ना, अर्थ उड़ाना पड़ता है। बिना अर्थ के कुछ नहीं होता। तो कलयुग का ही धर्म है, नाम संकीर्तन जो फ्री में हो जाता है। अन्यथा संसारी धर्म के लिए भी आपको पैसा लगाना पड़ जाता है। तो उन्होंने इतना धर्म किया कि उनके पास पैसा सारा खत्म हो गया, सारा खजाना ही खत्म हो गया। अब जब आपके पास पैसा नहीं है तो सेना कहाँ से आपकी पालित पोषित होगी? राज्य चलाने के लिए तो बहुत सारी चीजें लगती हैं, सेना का भी खर्चा देना पड़ता है, और नौकर चाकर आदि सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए कदम कदम पर पैसा लगता है। उन्होंने सारा ही पैसा उड़ा दिया। परिस्थिति ऐसी हो गई कि एक पहरेदार भी रखने के लिए उनके पास पैसा नहीं। और पहरेदार काम कैसे करेगा? आपने लुटा दिया तो उसको तो फिर भी पगार तो चाहिए ना। कोई व्यक्ति को आप जबरदस्ती, शासन करने के लिए भी शक्ति चाहिए, और शक्ति सेना से आती है, और सेना को देने के लिए आपके पास कुछ है नहीं तो फिर करोगे क्या? कौन सैनिक आपके यहाँ पर काम करेगा बिना पैसे के? तो उनके पास कोई सेना ही नहीं रही, पूरी तरह से सारा साम्राज्य हिल गया। और जब ये बात चारों तरफ फैल गई कि भाई इसके पास सेना ही नहीं है, तो बाकी राजाओं ने क्या किया? मौका देख करके आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया तो ऐसी विवशता इनकी कि रथ तो दूर की बात, युद्ध में राजा को सामर्थ्य के अनुसार लड़ना पड़ता है। तो लड़ने के लिए भी चैलेंज करना पड़ता है, उसके भी सब विधि विधान है। तो इन्होंने शंख बजाने के लिए भी इनके पास शंख नहीं है, उतना भी पैसा नहीं है। राजा हैं, अयोध्या के राजा हैं, और शंख बजाने के लिए भी पैसा फ्री में थोड़ी शंख आता है। एक मंदिर चलाने के लिए कई बार कितनी चिंता सताती है। एक एक चीज चलाने के लिए, एक एक चीज लाने के लिए पैसा लगता है। और भक्त कोई नौकरी चाकरी करते नहीं, कहां से चीजें आएंगी? फिर भी आचार्य कहते हैं कि धर्म की आवश्यकता अगर पड़े तो धर्म पर टिके रहना चाहिए, वस्तु या पैसे या कामनाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। ये धर्म इतना आवश्यक है, लेकिन कौन टिकता है? जब पैसे का लोभ सामने आ जाता है तो बस फिसल जाता है जी। पैसे के लिए दर दर भीख मांगनी पड़ती। कई बार पैसे को लेकर के हम भगवान की निर्भरता का भी त्याग कर देते हैं। बोले किसके लिए पैसा मांग रहे हो? बोले भगवान के लिए ही तो मांग रहे हैं। बोले भगवान के लिए मांग रहे हो, लेकिन भगवान की निर्भरता का त्याग करके मत मांगो। अगर मांग रहे हो तो उस जीव के कल्याण के लिए मांगो, कि तुम्हारा नाश हो जाएगा भाई। जैसे हनुमान जी जानकी जी को मांग रहे हैं रावण से, तो अपने लाभ के लिए नहीं, रावण का नुकसान हो रहा है, रावण मर जाएगा, उस पर दया है इसलिए उससे मांग रहे हैं। वो लक्ष्मी रूपा है। अगर इस प्रकार से मांगोगे तो आपको कभी किसी की चापलूसी की वृत्ति नहीं आएगी। आप उसकी खुशी के लिए काम नहीं करोगे, आप खुशी तो भगवान की ही बना करके रखोगे। लेकिन प्राय ऐसा करना इतना सहज नहीं होता। इसमें हमें धर्म की परीक्षा पर खरा उतरना पड़ता है। उस समय पता चलता है कि किसका विश्वास कितना है, कौन कितने पानी में है।
एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि तुम ठाकुर जी की अगरबत्ती आदि धूप बत्ती आदि से सेवा करते हो, कभी अगरबत्ती खत्म हो जाती तो क्या करते हो? बोले कि ऐसा कभी आया तो नहीं समय। बोले कभी खत्म हो जाए तो किसी से मांगना मत। तो क्या करना फिर? बोले तुलसी का पत्ता तोड़ करके उसी को अगरबत्ती की तरह घुमा देना, क्योंकि जब मांगने जाओगे तो वहां तुम्हारे अंदर लोभ पनपने की संभावना बढ़ जाएगी। तुम्हारी आशा भगवान के ऊपर से हट करके उस व्यक्ति के अंतर्गत जा सकती है। मोर दास काहे करिए नर आशा, मोर दास कहाए नर आशा, करिए तो कहा कहिए कहा विश्वासा। मेरी भक्ति करने वाला व्यक्ति नर की आशा करता है, किसी व्यक्ति विशेष की आशा करता है, तो बताओ तुम्हारा विश्वास कहाँ है भगवान के चरणों में? ये नहीं कि कोई सेठ आ गया, हाँ भैया अब तो इसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहिए जिससे ये खुश हो जाए, फिर इतना पैसा दे करके जाए। ट्रीटमेंट दो जिससे वो खुश हो जाए और वो भक्ति में लग जाए। ये दृष्टिकोण होना चाहिए। प्रभुपाद जी इस लक्ष्य पे काम करते थे कि कोई व्यक्ति अगर लाइफ मेंबर बनता है तो बोले उसको 3 दिन मंदिर में फ्री रहने की सुविधा दो, जिससे वो भक्तों की क्या करेगा? संगति करेगा, और भक्तों की संगति में आकर के वो भक्त बन जाएगा। दान देने से भी उसका कल्याण हो रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी उसको और भी कुछ देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? भक्ति देना चाहते हैं। बाकी लोग लाइफ मेंबर अगर बढ़िया सा है तो उसको वो एकदम जोरदार ट्रीटमेंट देते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन लक्ष्य क्या रहता है? मंगल आरती नहीं आना है तो मत आना, आराम करो आप। कोई उसको प्रेरित नहीं करता, कोई उसको न डांटता है न फटकारता है, सब चापलूसी वाली बातें करते हैं, वो ठीक नहीं। सख्ती के साथ, कई बार प्रेम के साथ, सख्ती के साथ उस व्यक्ति को चाहिए कि प्रेरित करे, जिससे सामने वाला व्यक्ति क्या बने? भक्त बने। तो वो वही व्यक्ति कर सकता है जो धर्म में खुद दृढ़ है। तो ये धर्म का इतना बड़ा दृष्टिकोण होता है। तो जो महाराज करबंद हैं, उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो क्या खरीद सकें? शंख खरीद सकें। क्या है? अयोध्या के राजा है। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि भाई हाँ हमारे पास शंख नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। कोई बात नहीं, जैसे भगवान रखें वैसे ही ठीक है। अरे वहाँ तो ये प्रसादम में मिलता है, वहाँ तो हाँ ये वेशभूषा में मिलता है, हर 2 महीने में धोती कुर्ते का सेट मिलता है, ऐसा मिलता है वैसा मिलता है, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ जो मिलता है वही ठीक है। भगवान की शरणागति हमें मिल जाए, अच्छी बात है। पैसे का लोभ ही नहीं होना चाहिए। जब इनके पास राजा होते हुए शंख नहीं, तो हम भिखारी होते हुए शंख अगर ना रहे तो फिर कौन सी दुख की बात है। लेकिन अडिग किस पर रहना चाहिए? धर्म पर रहना चाहिए। लेकिन कई बार हाँ धर्म संकट भी हो जाता है। गुरुजन कहते हैं ये क्या व्यवस्था है, और शिष्य कहे हम तो धर्म पर निर्भर हैं। तो उस शिष्य के सामने धर्म संकट हो जाता है। गुरुजन चाहते हैं कि ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए भगवान की, और शिष्य कहता है कि मैं किसी से मांगू नहीं। उस समय गुरु की प्रसन्नता के लिए, अगर लक्ष्य गुरु की प्रसन्नता है तो किसी से मांगा भी जा सकता है। तो वो मांगना गुरु की प्रसन्नता के लिए है। भगवान से भी मांगा जा सकता है, प्रार्थना की जा सकती है, और किसी और से भी मांगा जा सकता है, लेकिन
शुद्धता के साथ गुरु की सेवा ही प्रसन्नता का लक्ष्य होना चाहिए। भगवान से ही पहले मांगना चाहिए, उसके लिए धर्म में लगना चाहिए तीव्रता के साथ। धर्म से अन्य चीजों का भी सब भरण पोषण होगा, भगवान ने कहा है। विश्वास नहीं है तो फिर वो घटित नहीं होता, विश्वास होता है तो घटित अवश्य होगा। इनका इतना विश्वास था कि इन्होंने सब चीजों को बेच दिया। एक प्रकार से कुछ भी नहीं है इनके पास, शंख भी नहीं है, और युद्ध की स्थिति आ गई, सब तरफ से आक्रमण कर दिया कई सारे राजाओं ने। और जब ये युद्ध के मैदान में गए तो शंख नहीं होने पर इन्होंने हाथ का शंख बनाया, और हाथ का शंख बना करके उसको फूंका तो जा नहीं सकता नहीं उसमें से आवाज निकल सकती, तो उन्होंने मुंह से ही आवाज निकाली। जैसे एक बालक कई बार फूंक नहीं पाता शंख को, तो मुंह से ही आवाज निकालने की चेष्टा करता है। जब मुंह से ही आवाज निकाली तो भगवान ने इनके विश्वास को देख करके क्या लीला किया, चारों दिशाओं से सैनिक टूट पड़े। पता नहीं कहाँ से ऐसी सेना प्रकट हुई दैवी इच्छा से, जैसे तुकाराम महाराज ने अनेकों शिवाजी महाराज को प्रकट किया हाँ लड़ने के लिए, तो इधर अनेकों सेना पता नहीं कहाँ से प्रकट हुई और सारी सेना को युद्ध में पराजित करके भगा दिया, बाकी सारे राजाओं को, और ये विजयी होकर के वापस आ गए। ये इतिहास है महाराज करबंद का। तो धर्म इतनी बड़ी चीज होती है कि किसी के दिमाग में अगर डाला जाए तो ये धर्म करने से ही उसको आभास हो सकता है। धर्म को उसके लिए समझना पड़ेगा, समझने के लिए ये सब कथाएं हैं। फिर प्रैक्टिकली आदमी उस धर्म में निष्ठा के साथ अपने जीवन को जीता है तो पता चलता है उसको सब चीज़ों की प्राप्ति अवश्य होती है, अवश्य होती है। जगन्नाथ मिश्र हैं, सची माता के पतिदेव हैं, ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण होने के कारण कहीं किसी के यहाँ काम धंधा आदि नहीं करते, नौकरी चाकरी नहीं करते, लेकिन इतने धर्म में लगे हुए हैं कि वो बाहर जाते हैं तो बाहर आकर के वापस लौट करके कहते हैं सची मैं जानता नहीं कि लोग कुछ ज़्यादा ही मेरा सम्मान कर रहे हैं आजकल, और इतनी दान दक्षिणा देते हैं कि मैं हैरान होता हूँ, मैं तो इस लायक नहीं, फिर भी लोग इतनी दक्षिणा क्यों दे रहे हैं मेरे को किसके बल से उनको दक्षिणा मिल रही है? धर्म के कारण। प्रभुपाद जी से बढ़कर इसका ज्वलंत उदाहरण और कौन होगा? कितने बड़े धर्मात्माएं सारे संसार में खाली हाथ चले गए हाँ, और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया किसकी शक्ति से? कौन से धर्म की शक्ति से? भागवत धर्म की शक्ति से। फिर ये नहीं देखा जाता ये जीवन तो ब्रह्मचारी लोगों के लिए ही है, गृहस्थी लोगों को ऐसे धर्म का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिकल बी प्रैक्टिकल बोले, उसके लिए नौकरी करनी पड़ेगी, चाकरी करनी पड़ेगी। कितने सारे गृहस्थी, श्रीवास ठाकुर गृहस्थी हैं, और महाप्रभु पूछते हैं तुम कहीं काम धंधा करने नहीं जाते? बोले प्रभु मैं जब तक आपकी कृपा है तो प्राण त्यागना स्वीकार है मुझे, लेकिन कहीं नौकरी चाकरी करना स्वीकार नहीं। उनके विश्वास को देख करके महाप्रभु कहते हैं लक्ष्मी देवी हो सकता है ऐसा दिन आ जाए कि वो कटोरा लेकर के भीख मांगे इधर उधर, लेकिन श्रीवास तुम्हारे यहाँ कभी कमी नहीं होगी। महाप्रभु के ज्यादातर अनुयायी गृहस्थी, और ऐसी निर्भरता, ऐसा धर्म में उनका अभिनिवेश, इतना धर्म में प्रवेश कि कुछ नहीं। खोला बेचा श्रीधर, गंगा जी की सेवा करते हैं, जबकि हाँ बेच करके, फूल बेच करके, केले के फूल बेच करके चीजें मिलने वाली क्या है, कितना पैसा मिलने वाला है, उसमें से भी 50% से गंगा जी की सेवा करते हैं। कैसी धर्म की पराकाष्ठा है। ऐसे ही थोड़ी भगवान मिल जाएंगे भाई, उसके लिए तुम गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, संन्यास। आज स्थिति क्या है? टेम्पल प्रेसिडेंट बन करके इस्कॉन के अकाउंट से पैसे लिए जा रहे हैं, 50,000 रुपया पर मंथ सैलरी लेकर के बैठ रहे हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट बने हुए हैं।
अलग से मकान दुकान है अपना अलग से बना करके, फ्लैट वगैरह लेकर के बैठे हुए। कैसी शर्म की बात है। क्या प्रभुपाद जी के हम फॉलोअर बन पाए, जिन्होंने एक फूटी कौड़ी अलग से अपनी औलाद को नहीं दी, इतना साम्राज्य होने के बावजूद भी सब कुछ भगवान के लिए ही समर्पित किया। और फिर भगवान ने पहले ही समर्पित कर दिया तो भगवान ने कितना दिया, और जब दिया तो उसको भगवान को पुनः समर्पित कर दिया। इतना धर्म बढ़ाया कि धर्म से ही धर्म की वृद्धि की। सारा पैसा जितना आया वो भी पैसा भगवान की सेवा में लगा दिया। आज भी उन्हीं की दया से ये धर्म बढ़ रहा है, अन्यथा हमारी क्या ताकत है, क्या सामर्थ्य है। तो ये धर्म कितनी बड़ी चीज है, जिसको यज्ञ के रूप में भी कहा जाता है। यज्ञ मतलब जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अलग अलग युगों का अलग अलग युग धर्म होता है। त्रेता युग का धर्म क्या था? यज्ञ आदि करना। कृतेय ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्याया कलौ तद हरि कीर्तना। तो युग धर्म था यज्ञ आदि करना। तो भगवान कह रहे हैं सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा। ये सब यज्ञ है। ध्यान उस समय ध्यान यज्ञ है। संकीर्तन क्या है? बोले संकीर्तन यज्ञ है। संकीर्तन क्या है? यज्ञ है। डीटी वर्शिप क्या है? यज्ञ है। यज्ञ कौन है? यज्ञ भगवान विष्णु का नाम है। भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कोई भी कार्य है। कृष्ण प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य किया जाए वो सब क्या है? यज्ञ है। तो भगवान ने सृष्टि के भरण पोषण के लिए एकमात्र उपाय दिया, वो क्या है? भक्ति। यज्ञ है, धर्म है। हम इस धर्म को समझ नहीं पाते। ऐसे धर्म का पालन करते थे महाराज अम्बरीश कि उनका धन खर्च नहीं होता था, अव्यय धन था उनके पास, जो इंद्र के पास नहीं था। ऐसा धन था। महाराज युधिष्ठिर इतने दुखी हो गए, महाभारत की युद्ध के बाद करोड़ों लोग मारे गए और उनको सांत्वना नहीं प्राप्त हो रही है। क्या करें? अंत में सबने कहा कि आप एक काम करो, यज्ञ करो। क्या करो? यज्ञ कहां से करें? धन तो है ही नहीं। यज्ञ कहां से करें? धन तो है ही नहीं। बोले दुनिया भर का धन भरा पड़ा है, फेंका पड़ा है धन। धन दुनिया भर का किधर है? फेंका पड़ा हुआ है। बोले महाराज मरुत ने ऐसा यज्ञ किया था, ऐसा धर्म किया था, उनको शंकर जी की दया से ऐसा धन मिला था कि जितने भी अतिथि आए थे उन सब के लिए सोने की थालियां, सोने की कटोरियां, सोने के गिलास, और ऐसा धन दौलत था, दक्षिणा में इतना दिया गया था कि सोने आदि की झूठी पत्तलों को दोबारा यूज नहीं किया गया। जैसे हम लोग यूज एंड थ्रो कर देते हैं ना, तो बोले वो सारा का सारा सोना क्या किया गया था? फेंक दिया गया था, उच्छिष्ट हो गया है। बोले धन की कोई कमी नहीं। उत्तर दिशा में जाओ, वहां महाराज मरुत के पास से तुम्हें दुनिया भर का धन मिल जाएगा। भगवान की कृपा पात्र है। महाराज मरुत इतने महान थे, वो भी भगवान की कृपा पात्र बने। धर्म के प्रति इतने निष्ठावान थे, और इस धर्म में तो विरोध दुनिया करती है। धर्म में विरोध दुनिया ही नहीं, देवता भी विरोध कर देते कई बार, जबकि वो भी अच्छे भक्त हैं, लेकिन वो अपने आप को धर्मात्मा ज्यादा बना के रखना चाहते हैं। महाराज मरुत तो जब यज्ञ करना चाह रहे थे भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो उनको रोकने के लिए सबने प्रयास किए। कई बार तो गुरुजन भी आपको आसानी से यज्ञ नहीं करने देंगे, ये भी समस्या आ जाती
शुक्राचार्य ने भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य था कि भाई 3 पग भूमि का संकल्प किया, दे दो जल्दी से। कौन रोक रहा है? गुरुजी रोक रहे हैं। कैसी धर्म की परीक्षा होती है जीवन। लेकिन जो वास्तव में धर्म के प्रति निष्ठावान होता है वो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। लेकिन ये चुटकी बजाने से निष्ठावान नहीं हो सकता। नित्यम भागवत सेवया, तब क्या होगा? नष्ट प्राये स्व अभद्रेषु, सारे अभद्र चले जाएंगे, भद्र आ जाएंगे। भद्र व्यक्ति ही धर्म का आचरण कर सकता है। भक्तिर भवती नष्ट की, तो वो धर्म का पालन नहीं करेगा, फिर वो अवश्य कर पाएगा, समय लगता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज धर्म है। वो धर्म को पालन करने के लिए कामनाओं का त्याग करता है। कामनाओं की बलि देनी पड़ेगी, ये नहीं कि दोनों हाथों में लड्डू हमारे आ जाएं। हाँ, धर्म करने वाले व्यक्ति की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, लेकिन पहले धर्म करने के लिए उसको कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा। धर्म करने वाले को अर्थ की पूर्ति हो जाती है, लेकिन पहले उसको अर्थ का त्याग करना पड़ेगा। अर्थ की परीक्षा अवश्य होगी उसकी, तब जाकर के धर्म की कसौटी पर देखा जाएगा कि कितना खरा उतर रहा है। और उसके पश्चात चौथा पुरुषार्थ है, उसको कहते हैं मोक्ष। मोक्ष के लिए व्यक्ति को कई बार अन्य धर्मों का भी त्याग करना पड़ता है, अन्यथा वो मोक्ष की प्राप्ति इतनी सहज नहीं कर सकता। उसको कामनाओं का भी त्याग करना पड़ेगा और अर्थ का भी त्याग करना पड़ेगा और धर्म का भी त्याग करना पड़ेगा। अर्थात छोटे धर्म का त्याग करना पड़ेगा, बड़े धर्म का, उत्तरोत्तर धर्म का पालन करना पड़ेगा उसको, तब जाकर के मोक्ष की ओर आगे बढ़ेगा। यदि धर्म का लक्ष्य उसका काम है तो धर्म से काम की प्राप्ति होगी, तो काम के स्तर का धर्म पालन करना पड़ेगा उसको। कि जैसे आपको पुत्र चाहिए तो चलो ये यज्ञ कर लो, आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। आपको स्वर्ग चाहिए, आपकी कामना है, तो चलो ये यज्ञ कर लो, आपको स्वर्ग मिल जाएगा। आपको पत्नी चाहिए, चलो ये यज्ञ कर लो, ये आराधना कर लो, आपको पत्नी मिल जाएगी। तो ये कामनाओं की पूर्ति के लिए है। इससे अधिक धन चाहिए तो धन के लिए अलग प्रकार के धर्म के उपदेश हैं। ऐसे अगर मोक्ष चाहिए तो और अधिक श्रेष्ठ धर्म का आपको पालन करना पड़ेगा। और अगर पंचम पुरुषार्थ के रूप में भक्ति चाहिए तब क्या करना पड़ेगा? सारे धर्मों का त्याग करना पड़ेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य। आप कोई तर्क नहीं दे सकते। भागवत धर्म इतना बड़ा धर्म है, जब तक आप बहसबाजी कर रहे हो, जब तक आप अपना झंडा ऊंचा कर रहे हो, तब तक आप भागवत धर्म के पथिक नहीं हो सकते। भागवत धर्म तो ऐसा है कि उसमें तुम किसी भी सिद्धांत की बहस नहीं कर सकते। गुरु के समक्ष कह नहीं सकते कि तुमने अपने गुरु को मारा था कि जो मेरे को कह रहे हो मारने के लिए। मैंने नहीं मारा, लेकिन तुम्हें मारना पड़ेगा। जाओ लड़ो, युद्ध लड़ो, मेरा आदेश है। इतनी बड़ी पराकाष्ठा करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। जैसा जैसा भगवान ने जहां जहां आदेश दिया वो कई बार पचाने में इतना सहज नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने पचाया, स्वीकार किया। करिष्ये वचनम तव, मैं बस हर आदेश का पालन करूंगा। फिर चाहे मौत सामने है या धर्म है या अधर्म है, वही सबसे बड़ा धर्म है। अश्वत्थामा मारा गया, बोल दो ऐसा, बोले नहीं
नहीं कठिनाई की, लेकिन बोले तो बड़ा धर्म का पालन हो गया। तो ये जो भक्ति मार्ग का धर्म है, ये इसीलिए तृणादपि सुनिचेन का धर्म है, जिसमें आपकी अपनी सत्ता एक घास के तिनके के बराबर भी नहीं। अपि सुनिचेन, उससे भी नीचे चले जाओ, अर्थात मुंह से चू भी नहीं कर सकते आप और वो भी जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से, विनम्रता के कारण। इतने हम्बल हो जाना, इतने हम्बल हो जाना, इतना विनम्र हो जाना गुरुजनों के समक्ष। इसलिए भागवत धर्म है। फिर भगवान उसके पीछे बिक जाते हैं, जिसमें सबका त्याग कर सकता है वो। संसार में आदमी लड़ाई लड़ता है, संसार में बोलता है, किसके लिए? पत्नी के लिए, मकान के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए, परिजनों के लिए। बोले ये दारागार पुत्राप्तान, ये सब तुम्हारे नहीं है। इन सब का तुम्हें भावनात्मक स्तर पर त्याग करना पड़ेगा। क्रियात्मक स्तर पर त्याग किया, भावनात्मक स्तर पर त्याग नहीं कर पाए तो भी नहीं चलेगा। क्रियात्मक स्तर पर त्याग नहीं भी है हो रहा है, लेकिन भावनात्मक स्तर पर अगर आप त्याग करके बैठे हो तो आवश्यक है, तो चल जाएगा। इसलिए हृदय से प्राणों की भी परवाह न की जाए, बाकी की तो छोड़ दो। अब हमारा स्तर ऐसा कहाँ है? लेकिन भागवत धर्म का पालन करने के लिए प्राणों की परवाह नहीं की महाराज दशरथ ने, और पुत्र को भेज दिया, वन गमन कर दिया। ऐसे ही हाड़ाई पंडित के पास नित्यानंद प्रभु को मांगने के लिए सन्यासी आ गए, जो प्राण सदृश प्यारे थे, और उन्होंने दे दी। तो भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ बलिदान मांगता है। इसलिए, लेकिन हमें ऐसा चाहिए ही नहीं। जिसको चाहिए नयनम गलदश्रुधारया, रोज पढ़ते हैं, लेकिन कभी मन में ऐसा आता है अरे यार आंखों से आंसू नहीं आ रहे, कब आएंगे? कब शरीर पुलकित होगा, रोमांचित हो उठेगा? ऐसे लक्षण आएंगे, तो ऐसे लक्षण चाहते हैं तो लाने के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने को कोई ऐसी चाहती नहीं ना, पेट का पानी हिलता ही नहीं, कभी ऐसा सोचते ही नहीं इतने साल बीत गए, जीवन कितना बचा है, थोड़े समय बाद माँ भी छूटने वाली है, बाप भी छूटने वाला है, औलाद भी छूटने वाली है, मकान भी छूटने वाला है, बैंक बैलेंस भी छूटने वाला है, सब कुछ तो थोड़े समय बाद छूटने वाला है। और जीवन में ये सब कुछ आया नहीं, शरीर पुलकित नहीं हो रहा है। शरीर पुलकित हो रहा है स्त्री के साथ संबंध स्थापित करने से, स्त्री की प्राप्ति में पुलकित हो रहा है, पैसे की प्राप्ति में पुलकित हो रहा है, तो उसी पुलकित अवस्था को पाने के लिए आदमी प्रयासरत भी है। लेकिन ये पुलकित अवस्था अलग है, जिसमें चित्त क्षणिक रूप से पुलकित नहीं होता, शाश्वतता की आनंद की प्राप्ति के लिए वो आगे बढ़ता है। इसलिए अगर किसी को चाहिए तो इसका चित्त में मंथन करेगा, थोड़ा बहुत चिंतन करे, कम से कम थोड़ा बहुत तो दुख लगना चाहिए। एक एक श्लोक को चैतन्य शिक्षाष्टकम के पढ़ते समय थोड़ी तो आत्मा हिलनी चाहिए, थोड़ी देर के लिए हिले, कोई बात नहीं, अनेकों जन्मों के बाद सफलता तो फिर मिल ही जाएगी। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम पर, ये खुद के लिए ऐसा होना चाहिए, ये नहीं हाँ ये श्लोक याद कब होगा मेरे को, जैसे दूसरों को बढ़िया भाषण दे पाऊं, या इस प्रकार से कुछ कार्य किया जाए जो दूसरों के लिए अपनी प्रतिष्ठा को ओरिएंटेड करके ऐसा हो। सेवा की दृष्टिकोण से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि दूसरों की सेवा अच्छी से अच्छी कैसे करें,
लेकिन वो लक्ष्य नहीं बन पाता, इसलिए भक्ति बहुत दुर्लभ हो जाती है। इसलिए कोई कोई बिरला व्यक्ति, प्रभुपाद जी इसलिए कहते थे एक व्यक्ति का भी अगर उद्धार हो जाए इस आंदोलन के माध्यम से तो मेरी मेहनत सफल है। तो ये वो भागवत धर्म है जो जीव को चिर आनंदित कर देता है। महाराज रघु उन्होंने इस भागवत धर्म को ऐसा पालन किया, लोग मांगने आगे बोले हमें आपकी पत्नी दे, ले जाओ भाई पत्नी ले जाओ। कैसे गृहस्थी थे, सुंदर पत्नियों को दान दे दिया ब्राह्मणों को। और आज किसी को बोलो भैया 2 पैसा भगवान की पत्नी नहीं मना कर दिया, बोले कैसे इतने पत्नी के गुलाम होते, इतने आसक्ति रहती है संसार में कदम कदम पर। तो धर्म का पालन, भागवत धर्म का पालन कितना दुर्लभ है। भाषण देना सहज है, घंटे से मैं आपके सामने भाषण दे ही रहा हूँ, लेकिन ऐसी दीनता कभी विनम्र, घंटे से ज़्यादा हो गया। मधुसूदन का प्रभु पीछे घड़ी देख रहे, बोले घंटे से ही दे रहे हैं, घंटे से ज़्यादा हो गया, घंटे से ज़्यादा हो गया। तो हमें धर्म में लगना चाहिए, अगर नहीं लगेंगे तो चोरी का शिकार होंगे, चोरी अपने आप पनपेगी, असत्य चारों तरफ फैलेगा, कलह चारों तरफ फैलेगा, चारों तरफ ये सब समस्याएं फैलेंगी जब हम धर्म का आश्रय का त्याग करेंगे। धर्म में क्या है? तपस्या, पवित्रता और दया और सत्य, ये चारों चरण जब हम किसी वैष्णवों के आश्रित जीवन जीते हैं तो बड़ी प्रैक्टिकलिटी के साथ हमारे जीवन में चीज़ें आ जाती हैं। अभी तो हम अपने पे ही दया नहीं कर रहे। दया का अर्थ है जीवों को भगवत भक्ति में लगाना। आज हम खुद भक्ति में नहीं लग पा रहे हैं तो दूसरे को भक्ति में क्या लगाएं। पवित्रता का अर्थ है भक्ति। गीता में भगवान को बताया परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। उनकी आराधना से ही पवित्रता आ सकती। उनकी आराधना में नहीं लगेंगे तो हमारे अंदर सो कॉल्ड क्लीनलीनेस, वो क्लीनलीनेस वास्तव में भगवान की भक्ति के लिए इतनी उपयुक्त नहीं हो सकती। इसलिए पवित्रता वास्तविक भक्ति है। भक्त अपवित्र होते हुए भी पवित्र बना रहता है। इसका मतलब ये नहीं सीखना चाहिए कि हमें अपवित्र रहना चाहिए। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। संसारी स्वच्छता भी अत्यंत आवश्यक है। आंतरिक पवित्रता भक्ति से आती है जो बाह्य पवित्रता में भी प्रकट होती है। इसलिए सत्य भी भगवान से अलग नहीं है। भगवान ही सत्य स्वरूप है, सत्य संकल्प है। और तपस्या, तपस्या क्या है? गुरुजनों के भगवान के आदेश का पालन करना ही तपस्या है। उससे बढ़कर और कोई तपस्या नहीं। गुरु जी कहें बेटा रसगुल्ला खा लो तो रसगुल्ला खाना भी क्या है? तपस्या है। और गुरु जी कहें बेटा रसगुल्ला छोड़ दो तब रसगुल्ला छोड़ना भी क्या है? तपस्या है। लेकिन रसगुल्ला खाने वाली तपस्या समझ में आती है। रसगुल्ला छोड़ने की जब बात आती है तब तपस्या समझ में नहीं आती। तब फिर गुरु गुरु नहीं नजर आते। फिर उनको थर्मामीटर डाल के देखते हैं कि ये वैष्णव है भी कि नहीं है। बांट के नहीं खा रहे, अकेले अकेले ठूस रहे हैं बस। इनके अंदर वैष्णवता नहीं। तब उनके अंदर थर्मामीटर दूसरा नापते हैं। और जब वो ओ कितने बड़े वैष्णव हैं, खुद का त्याग कर दिया और देखो हमें खिला रहे पिला रहे, तब तो वैष्णवता नजर आती है। तब हम भी ऐसे लगे ओ हम कितने आज्ञाकारी हैं, कितने आज्ञा। भूख नहीं है मेरे को फिर भी इन्होंने रसगुल्ला दिया तो आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं। चलो तपस्या कर लेते हैं। इसलिए तपस्या की कसौटी ये दोनों पक्षों को लेकर के चलती। भूख को भी लेकर के चल सकती है और त्याग को भी लेकर के चल सकती है। कहाँ भगवान ने दर दर भटकाया पांडवों को
और कहाँ भगवान ने इंद्रप्रस्थ भी दे दिया। दोनों ही स्थिति को उन्होंने भगवान का आदेश मान करके स्वीकार किया। इसलिए भगवत आदेश ही मूलभूत तपस्या है, जिसमें हम अपने आप को केंद्रित करके नहीं जीते। तो ये सबसे बड़ा धर्म ही भागवत धर्म है, जो प्रभुपाद जी ने हम सबको सिखाया है। हम सब अगर इस पे परिपक्व हों तो सारे पुरुषार्थ का लाभ अपने आप बाई डिफॉल्ट मिलता है। बाकी पुरुषार्थ तो बहुत छोटे हैं। भागवत धर्म का पुरुषार्थ सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, जिसमें जीव की स्वयं की आकांक्षा खत्म हो जाती है। कृष्ण प्रसन्नता ही उसके जीवन का उसमें लक्ष्य रहता है, तभी वो भागवत धर्म का पथिक माना जाता है। उससे पहले 4 पुरुषार्थों का पथिक माना जाएगा तो वो छोटे धर्म का पथिक माना जाएगा, जिसमें भगवान तो होते ही हैं, उस धर्म में भी भगवान होते हैं। जहाँ हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं महत्वपूर्ण होती हैं, उसमें मोक्ष की इच्छा भी हमारी व्यक्तिगत इच्छा है। लेकिन भागवत धर्म में कैसी भक्ति चाहिए? अहेतु की भक्ति चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की तो ही। आपकी केवल अहेतु की भक्ति की ही कामना है और कोई कामना नहीं है। ऐसा व्यक्ति आदेश का ही पालन करता है, बस और कुछ नहीं करता। धन्यवाद आप सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की जय। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। यस प्रभु जी। हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका। तो इसमें महाप्रभु कलयुग में भी प्रकट हुए और महाप्रभु के जो अनुयायी थे महाप्रभु के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहते थे। और उस समय भी लोग धन से बहुत अधिक आसक्त थे। सारा संसार धन में डूबा रहता था। धन के प्रति, उन लोगों की भोगों के प्रति कार्यकलाप इतने निम्न स्तर पर चले गए थे। कुत्ते बिल्लियों की भी शादी कराते थे वो लोग। धन भी बहुत था लोगों के पास और भोग के भी अड्डे बहुत थे। तो उस समय भी महाप्रभु के कुछ ही अनुयायी थे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो अनुयायी भगवान के ऊपर निर्भर रहते थे और भगवान उनके साथ अलग अलग लीलाएं करते थे। भक्त लोगों ने कहा महाप्रभु भूख लगी, अच्छा ठीक है अभी आम खिलाते तुमको। तो महाप्रभु ने बिना गुठली का आम प्रकट किया सबके लिए। आम का पेड़ निकाल दिया, देखते देखते निकाल दिया। तो ये भगवान लीला चाहें तो करने में उनको क्या देर लगने वाली। कई बार लोग अपने पास यहाँ आते हैं तो देखते हैं अरे प्रभु जी ये गाड़ियाँ किसकी हैं? हम कहते हैं मंदिर की गाड़ियाँ हैं। तो उनका जीवन निकल जाता है एक गाड़ी इकट्ठी करने में जीवन में, और यहाँ भगवान 2-4 साल में ही चीज़ें बदल देते एकदम से, ऐसी व्यवस्था बना देते। तो आम के भी पेड़ हैं भगवान प्रकट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि कलयुग में महाप्रभु के अनुयायी प्रभुपाद जी इतने सच्चे अनुयायी, उन्होंने तो विदेश में जाकर के उन विदेशियों से ज़्यादा और आसक्त कौन होगा। वहाँ जा कर के प्रभुपाद जी ने सिंगल हैंडेडली दिखा दिया, जबकि वहाँ तो कोई
हाँ, ऐसा भी व्यक्तित्व तो पाए नहीं जाते समाज में जो सन्यासियों का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हों, धर्मी लोगों का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हों, उनको दान दक्षिणा कुछ करते हों। उनको तो कोई अकल ही नहीं थी। और प्रभुपाद जी ने पार्क में से चालू किया आंदोलन, तो वहाँ किसने प्रभुपाद जी की सब सुविधाओं को ध्यान में रखा? भगवान ने ही तो दिया। तो कितने साल हुए कलयुग में? 50 साल हुए बस मुश्किल से। आज भी उनके पीछे पीछे चलने वाले हम जैसे ढोंगी लोग, कौन पूर्ति कर रहा है? वही तो पूर्ति कर रहे हैं, और कौन पूर्ति कर रहा है? अगर फिर भी किसी की समझ में नहीं आ रहा तो क्या किया जा सकता है? उसका तो कोई उपाय ही नहीं है ना। करते रहो इकट्ठा जितना करना है। मन में तो सबके आता है, लेकिन दूसरे पक्ष को हम समझ नहीं पाते। हमारे भी मन में ऐसा आता था कि यार हाँ, अच्छी खासी नौकरी कर लेते हैं, थोड़े समय पैसा इकट्ठा करके रख लेते हैं, फिर धाम में जाके एक भाड़े पर कमरा ले लेंगे, और कमरा ले करके ब्याज का ही पैसा, इतना पैसा जमा कर लेंगे कि ब्याज के पैसे से ही कमरे का भाड़ा भी निकलेगा, और ब्याज के पैसे से भी लगनी कितनी, 2-4 रोटी खाएंगे, आटा सब्जी वगैरह, दाल चावल कपड़ा लत्ता सब ब्याज के पैसे से ही काम हो जाएगा। ऐसा मन में आया। फिर कृष्ण कृपा से मन में ऐसा आया कि अरे एक उंगली भी अगर सड़ने लग जाए तो लाखों रुपए खा सकती है, करोड़ों रुपए खा सकती है। तो ये तो भगवान के ऊपर निर्भर करता है कि वो उंगली को बचाएंगे या सड़ाएंगे। कभी ऐसा हो गया तो जितना पैसा इकट्ठा किया सारा कंगाली में निकल जाएगा, सब कंगाल बना देगा। कौन जानता है क्या होगा? इसलिए क्या इसको इकट्ठा करना? फिर उनकी इच्छा, वो कहीं से खिलाएंगे तो खिला देंगे, नहीं खिलाएंगे तो भूखे प्रयास करेंगे, इधर उधर भीख मांग लेंगे। भीख मांगने का अधिकार तो है ही। शास्त्र कह रहा है कि भिक्षुक होना चाहिए, भक्त को भिक्षुक कहा है। पेट भरने के लिए भीख मांग सकते हो भक्त तो वो भी नहीं मांगता, लेकिन कभी आ गए इस रास्ते में तो ढोंग में भी कोई ऐसी कमी नहीं हुई, कभी पेट ना भरा हो या कपड़े ना मिले हों, कुछ ऐसा नहीं स्थिति। प्रभुपाद जी की ऐसी स्थिति हुई थी कि उनके पास कपड़े नहीं थे, वो सिल के काम चलाते थे। हम तो फटने का इंतजार करते कब फटेंगे, दूसरे स्टॉक में रहते अपने पास, है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी के पोते हैं ना हम लोग, तो थोड़ा प्रभुपाद जी से ज़्यादा भगवान कृपा करते रहते। ये बच्चे लोग हैं, तो ये कलयुग में आज भी भगवान कर ही रहे हैं, इसलिए चिंता की बात नहीं। हाँ, आवश्यकताएं कुछ ज़्यादा हैं भाई, एसी चाहिए ही चाहिए, बिना एसी के सांस नहीं चालू हो सकती। ठीक है, फिर ले लो एसी की सांसें, कितने दिन लोगे? कल चल करके वृक्ष बन जाएंगे कहीं, उस समय चारों तरफ से 10-15 एसी लग जाएंगे हमारे चारों तरफ, जैसे क्या होगा? सब भोगना ही पड़ेगा ना। एक माताजी मेरे पीछे पड़े थे कम से कम 3-4 साल से, प्रभु जी मेरे को समर्पण करना है, समर्पण करना है, आप मेरे को गोवर्धन ले चलो, आप मेरे को गोवर्धन ले चलो, आप मेरे को समर्पित कर लो। मैं माता जी को देखता रहा, मतलब ठीक है, समय आने पे बोलूँगा, समय आने पे बोलूँगा। लोग मेरे को गलत दृष्टि से देखते हैं, लोग कहते हैं ये तो ज़बरदस्ती पकड़ करके बस छुड़ाना ही चाहते हैं सबको। हर व्यक्ति को ऐसा कहते तुम छोड़ छाड़ के संसार से सब भक्ति में आ जाओ। ऐसा नहीं हूँ मैं, ऐसा नहीं। तो वो माता जी मेरे पीछे पड़ी है कि प्रभु जी मैं तैयार हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं। मैं माता जी को देखता था, मैं सोचता था कि ये उतनी सामर्थ्य नहीं है इनकी, तो मैंने कुछ बोला नहीं। मैं बोला ठीक है, भक्ति करो विचार करते, भक्ति करो विचार करते। तो 2-4 दिन पहले वो यात्रा में आए थे यहाँ, और यात्रा में आए तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी मैं यहीं रुक जाऊँ। मैं सोचा कि मतलब चलो, मुश्किल लगता है वैसे तो मेरे को, ठीक है रुक जाओ, इधर ही रुक जाओ। बोले आप मेरे को यहाँ नहीं रुकने देंगे तो मैं वृंदावन रुकती हूँ। मतलब मैं वृंदावन में कहाँ भटकती रहेगी, मतलब तुम यहीं रुक जाओ। यहाँ रुकने के लिए बोला तो माताओं के साथ एक कमरा दिखाया, बोले नहीं यहाँ तो बहुत घुटन हो रही है। फिर दूसरे कमरे में दिखाया, बोले रे यहाँ भी बहुत घुटन हो रही है। फिर उसको स्पेशली एक कमरा दिया, तीसरा वाला कमरा जिसमें आप लोग ठहरे हुए हैं। फिर उसमें आधा घंटा रुकी वो,
उसके बाद उसने फोन लगाया, बस निकल तो नहीं गई? बोले अभी आप लोग इधर ही हैं ना? बोले यहाँ बहुत घुटन हो रही है। बैग उठाई और रात को 11 बजे ही वो सीधा बस में चढ़ गई, वापस चली गई। मैंने दूसरे दिन फोन किया, बोला माता जी मैं तो सुबह आपके साथ मीटिंग करने वाला था, आप कहाँ हैं? कमरे में दिखाई नहीं दे रहे। बोले प्रभु जी मेरे को बहुत वेंटिलेशन नहीं था, मेरे को बहुत घुटन हो रही थी, मेरे को ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था। मैं बोला पहले तो लोगों को कहते थे, प्रभु जी को मैं कितने बार बोल चुकी हूँ, लेकिन मेरे को लेके नहीं जाते, मेरे को वहाँ समर्पण ही नहीं कर रहे हैं, मैं क्या करूँ? मैं थोड़ा सा समझ रहा था कि भाई घुटन होगी अभी कैसे, एसी की आदत पड़ी हुई है ना, इसलिए क्या किया जा सकता है। बाकी मैं अपनी व्यक्तिगत हार्दिक इच्छा ऐसी बता रहा हूँ कि मेरी यहाँ से कहीं भी जाने की इच्छा लिटरली नहीं होती, और मेरा कमरा ऊपर ओवन जैसा बना रहता है, वहाँ एसी वेसी नहीं है, और बाहर निकलते ही एकदम गर्मियों में भी खूब ताबड़तोड़ परीक्षा होती है, सर्दियों में भी खूब परीक्षा होती है। तो सर्दियों में बाहर बाथरूम में घूम के जाना पड़ता है थोड़ा सा, तो वहाँ खूब खुली हवा चलती है, और गर्मियों में भी खूब लू चलती है। भोजन करने के बाद थाली धोने के लिए 1 मिनट खड़ा होना छत पे भारी पड़ जाता है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा लगता है, इतना आनंद आता है कि ऐसी इच्छा होती है कि बस यहीं प्राण निकल जाए। अभी ऐसी इच्छा होती है, कई बार देहरादून जाते हैं तो हृदय छटपटाता है कि यार गोवर्धन कब वापस जाए, लेकिन अभी भगवान की दया से रहने की योग्यता नहीं आई है, भक्तों से इतना प्रेम नहीं हो पा रहा है, थोड़ा धाम की कृपा ऐसी है कि उनकी दया से अच्छा लगता है यार। तो कोई व्यक्ति बोले मेरे को घुटन होती है, ऐसी इच्छा होती है कि उसका गला ही पकड़ के घोंट दूं मैं सीधा। घुटन हो रही है तेरे को, यमदूत जब घुटन कराएंगे तब क्या होगा? काहे की घुटन है? जब महाराज यहाँ आए, मैंने कहा महाराज आपको थोड़ा कंजेस्टेड रहना पड़ रहा है। एक ही खिड़की महाराज के कमरे में, उस समय तो कुछ भी नहीं था, बहुत कंजेस्टेड बन गया, आपके लिए ऐसी सुविधा नहीं है यहाँ। अरे ऐसा नहीं कहते, धाम में तो इतनी सी जगह मिल जाए, बोले वो भी बहुत भाग्य की बात है। तो उनका भगवान से प्रेम ऐसा है, हमारा जीवन में शारीरिक स्तर पर प्रेम ऐसा है कि हमें शरीर की सुविधाएं चाहिए। तो समय आने पर योग्यता में भगवान ऐसी भी देते, लेकिन योग्यता होनी चाहिए। देखो हमारे ब्रह्मचारी सब जितने भी हैं, इतने अच्छे भक्त हैं, ब्रह्मचारी हॉल में एसी लगा है बढ़िया एकदम। सब तपस्वी लोग हैं, अच्छी व्यवस्था इनके लिए हो गई। पहले इन लोगों ने बहुत कष्ट उठाए बेचारों ने, एसी अलग है, कूलर अलग है। हालांकि भक्त लोग हाँ एसी काम नहीं कर रहे। अरे क्यों? अच्छा गैस कैसे निकल गई उसकी? चलो उसको डलवा देना थोड़ा। अच्छा चलो ठीक है, ऐसी बातें क्लास में नहीं बोली जाती हैं। ऐसी बात तो बोली जाती है, एसी लगाए भाई, जा करके देख लेना। बाकी पहले तो काम करता ही था, 1 ही साल हुई नया ही एसी था, थोड़ा देख लेना, उसको ठीक करवा देना। हो सकता है भक्तों की भक्ति थोड़ी शिथिल हो गई हो, इसलिए ठाकुर जी ने एसी की गैसी निकाल दी। बोले एसी को निकालने वाले तो है नहीं ये लोग। तो थोड़े भक्त लोग भक्ति ठीक करेंगे ना मुकुल प्रभु। नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ आपको कि आपकी अपेक्षा है। ऐसी बढ़िया काम करेगा, चिंता मत करो। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। और कोई प्रश्न है किसी का? श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय।